हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद छात्रों के मन में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात की रहती है कि जितने क्वेश्चन उन्होंने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किए हैं, गलत होने के बाद जितने उनके रो मार्क्स बन रहे हैं, क्या उतने रो मार्क्स पर उनका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा या फिर नहीं होगा। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं कट ऑफ के पीछे के 5 फैक्टर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब होता क्या है कि सभी अपनी तरफ से कट ऑफ बताते हैं, सभी अपने प्रेडिक्शन से सही बताते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ लॉजिक भी बताऊंगा कि किस आधार पे कट ऑफ बनता है और क्या क्या डाटा देख के हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा बाकी वीडियोस से। अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर सीबीटी 1 आपका क्लियर हो रहा है और सीबीटी 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो, मैथमेटिक्स रीजनिंग का बेस तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको 255 सेट देखने को मिलते हैं 2018 से 2023 तक के। ईयर वाइज और सेट वाइज आपको मिल जाता है। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको सीबीटी 2 में दिक्कत नहीं आएगी। सेम बुक आप लोग रीजनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी आपको 2018 से 23 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट वाइज ईयर वाइज मिलते हैं। 255 सेट आपको मिलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीबीटी 2 में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। उसके लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं, और ये स्पेशली बेसिक साइंस के लिए है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी देखने को मिल जाते हैं। सारे टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। ये तीनों बुक्स को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, जो आपकी कट ऑफ बनती है चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो बेसिकली 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ध्यान से समझना इन सारी बातों को। सबसे पहला फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और उस पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि वैकेंसी आने के बाद कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये कट ऑफ में मैटर भी करता है। देखो, इसी आधार पर हम पर सीट कंपटीशन भी निकाल लेते हैं। कुछ जोन में पर सीट कंपटीशन कम रहता है, कुछ जोन में पर सीट कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लेकिन ये भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, कुछ परसेंट तक करता है। दूसरा फैक्टर होता है आपका अटेंडेंस परसेंटेज। जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्जाम में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अटेंडेंस का डायरेक्ट रोल तो नहीं रहता है। मान लो कि आपका जो कट ऑफ है वो बनाते हैं टॉपर्स, यानी कि एक जोन में अगर मान लो एग्जांपल के माध्यम से समझो 100 स्टूडेंट पेपर देते हैं, तो ऊपर के मान लो कि इसमें 20 ही वैकेंसी हैं, सिलेक्शन 20 का ही होना है, तो ऊपर के 20 का ही रोल रहता है, नीचे के जो आपके 80 रहेंगे उनका रोल नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर कोई टॉपर एब्सेंट हो रहा है या टॉपर एग्जाम अटेंड नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो अटेंडेंस का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल जरूर रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई क्वालिटी। किस तरह की क्वालिटी के स्टूडेंट ने कहाँ अप्लाई किया है। अब ये क्वालिटी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। एक स्टूडेंट तो वो है जिसने अभी हाल फिलहाल में आईटीआई किया था और वो तैयारी में लग गया था और उसने एएलपी का एग्जाम दिया। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लास्ट टाइम का 5 साल पहले का भी एएलपी का एग्जाम दिया था, वो तभी से कंटिन्यू तैयारी में है। तो इन दोनों की क्वालिटी में फर्क रहेगा, ठीक है ना। इसकी चीज़ें शार्प होंगी, इसको पता है पेपर का लेवल कैसे है, पेपर देना कैसे है, जबकि नया स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो क्वालिटी भी मैटर करती है कि भाई किस जोन में कैसी क्वालिटी के कैंडिडेट बैठते हैं। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ही हॉट जोन होते हैं, ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन होते हैं, उसमें क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर जरूर होता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। अब देखो, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम के जो रिव्यू हुए थे उससे ये तो मालूम चल गया कि पेपर जो है स्टार्टिंग में इजी टू मॉडरेट रहा, बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन वो फिर भी इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में ही आ रहा था। यानी कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। अब इसी से आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पांचवा जो फैक्टर है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब ये पांचों चीज़ें मिलके जो है आपकी कट ऑफ बनाएंगी आपके जोन की। अब हमारे पास इसमें से क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास है। टोटल 19 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद अटेंडेंस का परसेंटेज हमारे पास है लगभग 70% अटेंडेंस रही है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उस हिसाब से लगभग 13 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वालिटी। अब देखो, क्वालिटी के बारे में कोई तराजू नहीं है कि हम लोग किसी जोन के स्टूडेंट की क्वालिटी को तोल सके, ये हमारे पास नहीं है। लेवल ऑफ एग्जाम का हमें पता है कि भाई जो लेवल था एग्जाम का वो ईजी टू मॉडरेट था। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का हमें नहीं पता है कि भाई किस तरह से कहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड काउंट होगी और कौन सी शिफ्ट यहाँ पर ईजी काउंट होगी। तो ये सारी चीज़ें
मिलके जो है कट ऑफ बनाती है। अब मैंने इसके पीछे की साइंस पूरी आपको समझा दी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में भी। जैसे कि आपको पता है टोटल 18,799 वैकेंसी है, उसके 15 गुना यानी कि 2 लाख, और ये हो जाएगा आपका 81,985। इतने कैंडिडेट आपके CBT 2 में जाएंगे CBT 1 को क्लियर करके, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये कितने में से जाएंगे? 13 लाख कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठे हैं उनमें से लगभग आप इसको 3 लाख मान लीजिए, 13 लाख में से 3 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप लोग छोटा ना समझे। और इसी नंबर के चलते बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, एग्जाम के लेवल को, नॉर्मलाइजेशन को देखें, अटेंडेंस को देखें, सारी चीज़ों को देखें, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी बता देता हूँ। देखो, वैसे तो कोई भगवान नहीं होता है, कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, सब अपनी तरफ से एनालिसिस करते हैं, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं। हो सकता है कि करेक्ट भी रहे, हो सकता है कि रॉन्ग भी रहे, लेकिन इतने अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं जितने मैं बता रहा हूं, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको यहां पर सभी का बताऊंगा, SC का भी बताऊंगा, ST का और EWS का भी बताने वाला हूं। देखो, अगर आप लोग UR कैंडिडेट हो, अब सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो, 75 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है ना। अब ये जब आपका कट ऑफ बनेगा, ये प्रोरेटेड करके 100 में से कट ऑफ बना जाएगा। मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 75 में से 40 क्वेश्चन उसके सही हुए और नॉर्मलाइज होकर उसके 50 मार्क्स आ गए, फिर उसको यहाँ पर जो है कन्वर्ट करेंगे ये लोग किस में? 100 के अप्रॉक्स में, और 100 से फिर आपका कट ऑफ बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल 75 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए उसके आधार पर, ठीक है ना। उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स पर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग UR कैंडिडेट हो और आपने अभी आंसर किए आने के बाद आप मार्क्स वगैरह देख लोगे, और अगर आपके यहाँ पर रो मार्क्स 44 से लेकर 48 के बीच में कहीं भी बन रहे हैं किसी भी जोन में, जैसा मैंने आपको बताया हर जोन की कंडीशन अलग अलग रहेगी, थोड़ा बहुत वेरी भी करेगी, ये हम सभी जोन के लिए बात कर रहे हैं। तो 44 से लेकर 48 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं काट फाट के विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं आप CBT 2 में जाने वाले हो, ठीक है। बात करें अगर OBC की, अगर आप OBC कैंडिडेट हो और 42 से लेकर 45 के बीच में काट फाट के आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि देखो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद ये 100 प्रोरेटेड भी किया जाएगा, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में अगर 36 से लेकर 40 के बीच में आपके रो मार्क्स बन रहे हैं काट वाट के, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ऐसे हम बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर 32 और 35 के बीच में आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो CBT 2 में जाने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। और EWS की अगर मैं बात करूं, तो 40 से लेकर 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि EWS का कट ऑफ थोड़ा सा OBC के आसपास रहता है, SC से ऊपर रहता है और OBC के थोड़ा सा आसपास रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, आपकी पूरी कैलकुलेशन, पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद, बाकी फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, उसके बाद जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। बाकी आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं।